और इस बीच बड़ी खबर दिल्ली के मुखर्जी नगर इलाके से आ रही है। यहां पर एक कोचिंग सेंटर में आग लग गई है। तस्वीरें आप आग की देख सकते हैं। धुएं का गुबार टॉप फ्लोर से यानी कि सबसे ऊंची मंजिल से निकल रहा है, जहां पर एक कोचिंग सेंटर चलाया जा रहा था। तीसरी मंजिल पर यह आग लगी, बच्चों को बचाया गया है। यही जानकारी वहां के सांसद हंसराज हंस भी दे रहे थे। हालांकि वहां 11 दमकल की गाड़ियां इस वक्त पहुंच गई हैं। तीसरी मंजिल में आग लगने से छात्रों के बीच अफरा तफरी का माहौल और इस रस्सी के सहारे सभी छात्र अपनी जान बचाते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक एक करके इन छात्रों ने रस्सी का इस्तेमाल किया ताकि वो नीचे सकुशल पहुंच सके। दिल्ली फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंच गई हैं। हालांकि आपको ये भी बता दें कि अभी तक किसी की जान के नुकसान की खबर नहीं आ रही है। शॉर्ट सर्किट की वजह से ये बताया जा रहा है कि आग लगी हो सकती है और ये तस्वीरें आपको विचलित भी कर सकती हैं, क्योंकि अफरा तफरी के इस माहौल में तमाम छात्र बस नीचे तक किसी तरह पहुंच जाएं इस कोशिश में लगे हुए हैं। कोई कूद रहा है, कोई रस्सी का इस्तेमाल कर रहा है, दूसरों की मदद भी कर रहा है। अरविंद ओझा हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। अरविंद, क्या ताजा अपडेट है? कुछ छात्र अभी भी फंसे हुए हैं। देखिए, ये जो बिजली का तार है उससे ये आग लगी थी नेहा, और धुएं का गुबार हुआ, जिसके बाद जो स्टूडेंट थे, जो ये ज्ञान बिल्डिंग है मुखर्जी नगर में, इसमें जो स्टूडेंट थे वो पैनिक हो गए। उसके बाद कोई रस्सियों के सहारे नीचे उतर रहा था, किसी ने कूद के अपनी जान बचाई है। 4 छात्रों के घायल होने की जानकारी अभी मिली है। आग पर लगभग काबू कर लिया गया है, लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। जो दिल्ली पुलिस है, जो लोकल पुलिस मौके पर तुरंत वहां पर पहुंच गई, और उसके अलावा जो फायर टेंडर के लोग थे, दमकल विभाग के लोग थे, वो वहां पर पहुंच गए। रेस्क्यू किया जा रहा है वहां पर छात्रों को। लेकिन जो अब जानकारी मिली है उसके मुताबिक बिजली के तार से आग लगी और उसके बाद धुएं का गुबार हुआ, जिससे जो स्टूडेंट थे वो पैनिक हो गए। चूंकि ये काफी भीड़ भाड़ वाला इलाका है, मैं आपको बताऊं, मुखर्जी नगर, और यहाँ पर कई कोचिंग सेंटर है। अतुल गर्ग जी, डीजी फायर सर्विस, इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अतुल जी, क्या जानकारी आप देना चाहेंगे? फायर टेंडर की कितनी गाड़ियां वहां पर हैं? सभी छात्रों को इवैक्यूएट कर लिया गया है या अभी अंदर स्थिति क्या बनी हुई है? क्या ताजा जानकारी मिल रही है आपको? देखिए, टोटल 11 गाड़ी भेजी थी, सभी छात्रों को बचा लिया गया है। कोई इसमें मेजर इंजरी नहीं हुई है। आग बुझ चुकी है और हमारे कर्मी वापस लौट रहे हैं। यानी कि अभी स्थिति नियंत्रण में है, यही हम माने? एकदम नियंत्रण में है। मैंने बताया आग ज्यादा बड़ी नहीं थी, ये आग बिजली के मीटर से स्टार्ट हुई, ऐसा बताया गया है। ये शुरू में जब तक हमें पहुंचने में, क्योंकि मुखर्जी नगर बहुत कंजेस्टेड एरिया है, हमने टोटल 11 गाड़ियां भेजी थी, उसमें डिफरेंट फायर स्टेशन है, जिससे कि कोई अगर ट्रैफिक कहीं मिल जाए तो दूसरी जगह से गाड़ी पहुंच जाए। हमारे पहुंचने के बाद पैनिक खत्म हो गया था और हमने सभी बच्चों को सेफली निकाल लिया है। देयर इज नो इंजरी। जो शुरू में बच्चे कुछ रस्सी से उतर गए थे, उनमें से शायद 4 बच्चों को थोड़ी चोट आई है। अभी फायर बिल्कुल खत्म हो चुकी है, देयर नथिंग देयर। फायर एग्जिट नहीं था बिल्डिंग में अतुल जी? मैडम, ये अभी हमने देखा नहीं है, वो बाद में देखेंगे। फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी इस टाइम में ये थी, हाउ टू सेव द लाइफ एंड हाउ टू फिनिश द फायर। आग के कारणों का पता लगा है अतुल जी? जी, आग बताया ना मैंने, बिजली की मीटर से स्टार्ट हुई थी, ऐसा जो वहाँ पे चश्मी गवाए उन्होंने बताया था। अच्छा, जो घायल छात्र हैं उन्हें किस अस्पताल ले जाया गया है? ये मैडम मेरे पास जानकारी नहीं है, आप पुलिस से लें। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अतुल गर्ग हमारे साथ जुड़े, डीजी फायर सर्विस, जो बता रहे थे 11 दमकल की गाड़ियां मौके पर भेजी गई, पर थोड़ा सा डिले उन्हें हुआ क्योंकि मुखर्जी नगर का इलाका कंजस्टेड है, सकरी रोड्स हैं और ट्रैफिक की वजह से जब तक फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंची तब तक इन छात्रों में पैनिक फैल चुका था और ये अपने आप ही रस्सियों के सहारे नीचे की ओर कूदने लगे। कुछ छात्रों ने रस्सियों के सहारे नीचे उतरकर अपनी जान बचाई। अरविंद हमारे साथ जुड़े हुए हैं तमाम जानकारी के साथ। अरविंद, हम अतुल जी से बात कर रहे थे, डीजी फायर सर्विस, वो बता रहे थे कि सभी छात्रों को इवैक्यूएट कर लिया गया है, सभी सकुशल हैं और जो घायल थे शुरुआती तौर पर, जो अपनी जान खुद बचा रहे थे, वो अस्पताल ले जाए गए। जी बिल्कुल, और देखिए उन्होंने ये भी कहा कि 4 जो छात्र हैं, जो आज तक को सूत्रों के हवाले से खबर मिली थी, वो कंफर्म किया। बेसिकली रस्सी के सहारे जब ये पूरा पैनिक हुआ, आग बहुत ज्यादा भयानक नहीं थी नेहा, लेकिन जो धुएं का गुबार था उससे जो स्टूडेंट है वो पैनिक हो गए। और आपको यहाँ देखना होगा कि जो मुखर्जी नगर इलाका है,
वो खासतौर से ये जो बिल्डिंगें हैं बड़ी बड़ी, इसमें एक साथ कई कोचिंग सेंटर चलते हैं जिसमें कई की एनओसी भी नहीं होती है, फायर सर्विस नहीं होता, अवैध तरीके से एक तरीके से चलती है। भीड़ भाड़ काफी ज्यादा थी और जब स्टूडेंट हो तो पैनिक क्रिएट हो जाता है और इस पैनिक क्रिएट होने की वजह से नतीजा आज तक पर हम दर्शकों को दिखा रहे हैं किस तरह की तस्वीरें हैं। बकायदा रस्सी के सहारे कुछ छात्र तो बकायदा बिल्डिंग से कूद गए और पैनिक के चक्कर में। हालांकि राहत की बात अब यह है कि क्योंकि खुद जो डीजी फायर है उन्होंने बकायदा आज तक से कहा है कि सभी जो स्टूडेंट हैं उनको इवैक्यूएट कर लिया गया है, सुरक्षित निकाल लिया गया है। फिलहाल अंदर कोई भी छात्र फंसा हुआ नहीं है। और साथ ही अरविंद, फायर एग्जिट के बारे में उन्होंने कोई जानकारी नहीं दी। इस बिल्डिंग में फायर एग्जिट है भी या नहीं? क्यों छात्र सीढ़ियों के सहारे या फिर इस सेफ्टी फायर एग्जिट जो नॉर्म्स जो जिसकी बात हम हर बार करते हैं, जो हर बिल्डिंग के लिए गाइडलाइन होती है, वो इस बिल्डिंग पर भी लागू होती होगी ना? नहीं, बिल्कुल लागू होती होगी, लेकिन मैं आपको बहुत जिम्मेदारी के साथ बोलूं, यहाँ पर ऐसी कई बिल्डिंग हैं जिसमें फायर सेफ्टी का बिल्कुल भी जो नियम है उसका बिल्कुल पालन नहीं किया जाता। हालांकि ये जो ज्ञान बिल्डिंग है इसमें क्या एनओसी मिली हुई है नहीं मिली हुई है ये अभी कुछ देर बाद पता चलेगा नेहा, क्योंकि सबसे पहली जो चुनौती थी वो सभी छात्रों को सुरक्षित बाहर निकालने की थी, वो पूरी तरह से निकाल लिया गया है। ये एक बड़ी राहत की बात है। चार छात्र घायल है मामूली रूप से, उनको फर्स्ट एड के लिए अस्पताल में भेजा गया है। अब बिल्कुल इस बात की जांच होगी। लेकिन मैं आपको बता दूं, जो ये मुखर्जी नगर इलाका है यहाँ कई बड़ी बड़ी इमारतें हैं, छोटी बड़ी इमारतें, वहाँ पर कोचिंग सेंटर चलते हैं जिसमें ज्यादातर अवैध होते हैं। जो फायर सेफ्टी के नॉर्म से उनका पालन नहीं किया जाता है। तो बिल्कुल इस बात की तफ्तीश होगी और कहीं ना कहीं ये ऊपर गया तो जिसके कारण पैनिक फैल गया। ऊपर कोचिंग सेंटर्स हैं काफी, तो सिविल सर्विसेज की कोचिंग सेंटर था, तो एकदम वो पैनिक फैलने से कुछ स्टूडेंट्स हैं वह खिड़की से नीचे आने का प्रयास कर रहे थे। तो इसमें 3-4 जो स्टूडेंट्स हैं उनको थोड़ी बहुत इंजरीज भी आई हैं और एम्बुलेंस उनको हॉस्पिटल ले गई है, लेकिन एज सच कोई जानी माली नुकसान नहीं है। फायर पर कंट्रोल पा लिया गया है और कोई भी उसमें ट्रैप या कुछ इस टाइप का नहीं है। विजुअल्स में काफी पैनिक वाले। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, तो बहुत ही पैनिक वाले हैं, लेकिन मैं आपके प्लेटफॉर्म से बताना चाहूंगी कि सब ठीक है। कोई भी किसी भी गलत घटना का होने का कोई वो नहीं है। 1 मीटर में आग थी और वो धुएं के कारण जो ऊपर गया है उसके कारण पैनिक फैला है। कितने बच्चे इसमें इंजर्ड हुए हैं? जो ऊपर से कूदते हुए जो नजर आए हैं, फायर में कोई हुआ या फिर सिर्फ पैनिक में जो नीचे कूदे उसकी? अभी तक जो इन्फॉर्मेशन हमें लगी है ग्राउंड से, तो उसमें पैनिक के कारण जो बच्चे खिड़कियों से नीचे आने की कोशिश कर रहे थे उन्हीं को थोड़ी बहुत इंजरीज है। फायर से किसी को अभी तक नहीं है, लेकिन अभी क्योंकि बहुत सारी टीम्स थी, बहुत सारी एम्बुलेंस थी, पुलिस भी थी, तो अभी एग्जैक्ट नंबर हमारे पास आया नहीं है, तो वो जैसे ही आएगा हम अपडेट करेंगे। तो दिल्ली पुलिस की प्रवक्ता को सुन रहे थे आप, उनका साफ तौर पर यही कहना था कि पैनिक की वजह से ही छात्र घायल हुए, क्योंकि वो ऊपर की मंजिल से नीचे कूदे, और यही वजह है कि अब स्थिति को नियंत्रण में करने के बाद दरअसल ये कहा जा सकता है कि किसी को नुकसान नहीं पहुंचा। हालांकि कुछ छात्र घायल हुए हैं, उनकी संख्या पर जानकारी नहीं मिली है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि अब आग पर नियंत्रण पा लिया गया है, सब कुछ काबू में है और अब स्थिति कंट्रोल में है।